अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको पाकिस्तान कनेक्ट की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आप सब अपने घरों पे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ ईद मना भी रहे होंगे और ईद को एंजॉय भी कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए दो बहुत अजीम शख्सियात के साथ हाज़िर हुए हैं ताकि ईद की थोड़ी थोड़ी खुशियाँ आपके साथ बांट भी सकें और कुछ बातें जो कि हम ईद पे एक्सपीरियंस भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, और पूरा मुल्क और पूरी दुनिया और जहाँ तक इस्लाम की रीच है, हम सब इकट्ठे होके एक साथ इस ईद को मनाते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। मेरे साथ है रमना सईद, आप जानते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से। शी डज रियलिटी चेक ऑन पाकिस्तान कनेक्ट एंड ऑफ कोर्स द वन ओनली अलमदार भाई एंड हम कुछ बातें करेंगे हल्की फुल्की जस्ट टू गेट एन आइडिया एज टू हम ईद के हम लोग जैसे हम आप भी चैनल से मुंसलिक हैं, आप भी मीडिया से मुंसलिक हैं, कैसी होती है ईद आपकी? हाउ डज योर ईद गो? To begin with, आप पहले बताइए। हम तीनों में से रमना ही तैयार हो गया ईद के लिए। वही ना, ये ईद के लिए फुल प्रिपेयर्ड है। हाँ, मैं तो भी बकरों को जाके मैंने सीधा करने और मैंने खाना है। ईद पर बिल्कुल ऐसे है कि लड़कों ये जो ईद उल अज़हा है स्पेसिफिकली, इसमें जो मर्द हजरात है सर उनकी ड्यूटीज चेंज हो जाती है, लेकिन ख़वातीन के लिए ईद इज़ ऑल अबाउट गेटिंग ड्रेस्ड अप। और मेहंदी मैंने तो नहीं लगाई क्योंकि बड़ी ईद है, लेकिन जो एक ट्रेंड है चूड़ियाँ एंड ऑल द एक्स्ट्रावेगेंट द स्टफ दैट वुमेन डू ऑन ईद, तो मेरी ईद तो इसी तरह गुजरती है। आपको नहीं लगता कि जो काम जैसे अलमदार या मैं या कोई भी मर्द कर सकते हैं, ख़वातीन भी उतनी अच्छी तरीके से कर सकती हैं? तो ये बकरे मंडी में जाना और बकरा लेके आना, ये सिर्फ ये व्हाई डज दिस फॉल इन द परव्यू ऑफ मेन स्पेसिफिकली? आई थिंक दैट हैज़ अ हिस्ट्री टू इट के जो भी ज़रा ट्रेडिशनल रोल्स हैं, ट्रेडिशनल रोल्स तो और बहुत सारे ट्रेडिशनल रोल्स जी, जिस तरह ट्रेडिशनल रोल्स है, मतलब जिस तरह सोसाइटी और एक हिस्ट्री कंटिन्यू कर रही है चीज़ों को, तो उसमें ये एक टास्क है जो मतलब मर्द हजरात ही करते हैं। एंड वी हैव आल्सो सीन, अब मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि कुछ ख़वातीन कसाब भी आ रही हैं और ख़वातीन इस बार मार्केट में भी जा रही है। तो आई थिंक ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, अगर भाई नहीं है, और दे स्टिल हैव टू डू इट, तो फिर अब वो ख़वातीन खुद आगे बढ़कर ये सारी चीज़ें कर रही हैं। But I guess उसके अलावा आजकल तो टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड सो मच कि देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस कि आप ऑनलाइन जाएं, बकरा बुक कराएं, दुम्बा बुक कराएं, आपने जो बुक कराना है आप कराएं, वो आपके घर में आफ्टर कुर्बानी पैक होके पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपने भी कहा कि हाउ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड एंड मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल मोल्ड, राइट? कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं, जैसे मेरे लिए इट यूज्ड टू बी रिचुअल के पेरेंट्स के साथ या वालिद साहब के साथ, भाइयों के साथ जाके जानवर सिलेक्ट करना, फिर उसको लेके आना, फिर उसको एक वो रस्सी होती है उसके बांध के लेके आते हैं, फिर आप किसी रक्शे पे डालते हैं, किसी बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल ऐसे गाड़ी में तो डालते हैं। But times have changed. Absolutely. Do you feel that the changing of times has affected the feel and the essence of the event, या do you feel that this is a natural way to go about it? Absolutely. It has. एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ, देखिए पहले जितने भी इवेंट्स होते थे, इट्स नॉट ओनली, अगर हम ईद उल अज़हा की बात करें, अगर हम छोटी ईद की बात कर लें, या इवन हम किसी और रिलीजन की बात कर लें और उनकी किसी फेस्टिविटी की बात कर लें, जब डिजिटलाइजेशन हो गई है तो ये इवेंट्स होते थे बेसिकली फैमिलीज और सोसाइटीज़ को आपस में क्लोज लाने के लिए। एंड आई थिंक दैट वाज द होल पर्पस ऑफ कि कुर्बानी के लिए, जितना आपने कहा कि हम लोग जाते थे और सारे कजन्स फैमिली वाले मिल के और फिर बच्चे घूमते फिरते थे, बट नाउ पीपल जस्ट डू इट फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो उनकी हिस्ट्री ये चल रही है, सेकेंडली दे वांट टू शो ऑफ कि हमने क्या खरीदा है। हाँ, एक कल्चर है ये, आई थिंक बड़ी ईद के खुसूसी तौर पे अब लोग स्पेशली दिखावा करते हैं, ओ मैंने ऊंट ले लिया, मैंने 5 इतने लाख का ये ले लिया, फलाना ले लिया। तो आई थिंक जो असल ईद का एसेंस जो वायरल होनी चाहिए, कुर्बानी का जो मकसद और उसका मतलब है, वो उस तरीके से, आई मीन किल तो नहीं हुआ, बट इस तरह हो गया जो हमारे घर के लिहाज से थोड़ा कम हो गया है। लाइक इवन जो यंग बच्चे भी आ रहे हैं, उनको इसका असल मकसद क्या है, ये क्यों करते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, वो भूल गए, बट इट्स मोर लाइक अ सोशल गेट टुगेदर इवेंट टाइप्स। अब इस तरह की सिचुएशन है। और तो अगर हम रियलिटी में बात करें तो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट, इफ वी रियली फोकस ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कुर्बानी, तो इट्स नॉट जस्ट कि आप एक दुम्बा खरीद लें या एक बकरा खरीद लें, इट्स कुर्बान करना अल्लाह मियां की राह में। इट्स लाइक अ प्रॉपर, उसकी एक आइडियोलॉजी, एक लेगेसी है कि आपको समझना चाहिए। बट लाइक आई सेड, लाइक शी सेड कि अब
people just do things for the sake of doing for the it. sake of The doing sake it of and doing it, bling yeah. bling bling bling. I guess it's more ritualistic than meaningful and we थोड़ा सा जो इसके पीछे हिकमत है हिकमत। कि ईसार क्या होता है जिस के इस कुर्बानी क्या होती है Right. अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करने का क्या मतलब होता है और उसको शेयर करना बांटना अपने हमसायों में अपनी फैमिलीज में गुरबा में वेरी पावरफुल सेंटिमेंट्स है ना Absolutely, and I think कुर्बान जो करना है तो आपको मेरे ख्याल में फॉर एवरी ईद जो भी आपकी आती है आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को कुर्बान करना सबसे पहले सीखना चाहिए फॉर एवरी कुर्बानी Start from within. स्टार्ट फॉर योरसेल्फ स्टार्ट फ्रॉम विदिन Absolutely. द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट सी इट दैट वे अनफॉर्चुनेटली वो एक ऊपर से जो कुर्बानी का एक हमें मतलब पता है वी ट्राई टू फॉलो दैट और हम कहते हैं हमारी गाय भैंसें और जी इतने लाख की चल रही हैं तो वायरल हो गई हाँ, तो और ये बस इसमें आई that's it. थिंक सोशल मीडिया का जो एक एलिमेंट है इसके अंदर आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं फॉर एग्जांपल इट्स ऑल अबाउट कि हमें हाईलाइट करना है हमें सोशल मीडिया पर दिखाना है तो people are doing things for the sake of doing or you know just to post a story make a post about it कि अच्छा हमने ये you know this task is done and dusted so एक ईद के अंदर जो एक एलिमेंट हम भूलते जा रहे हैं कुर्बानी का ईसार का जिसमें हमने तो आई थिंक सोशल मीडिया को थोड़ा नेगेटिवली इसका इम्पैक्ट हो रहा है जिसने ईद के जो सेंटिमेंट्स हैं अमंग द यूथ ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स उसको चेंज किया है I guess that's happening with almost everything है ना Yeah. मैं अगर आप सिर्फ ईद का नहीं इफ यू टॉक अबाउट लाइक आई सेड आप किसी भी रिचुअल को उठा के देख लें ऐसे- इन एनी रिलीजन हाँ। अक्रॉस द ग्लोब व्हाट इट ट्रूली इज अगर हम वो क्या कहते हैं जो यूएस में इस तरह थैंक्स गिविंग वगैरह भी होती है उनका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली होता यही है कि आपस में सबको बिठाना और Gather. बी ग्रेटफुल फॉर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ हाँ। हमारे यहाँ पे अब अनफॉर्चुनेटली the impact that social media has done on the youth specifically is relatively based on their elders. तो जो elders हैं वो भी वो ट्रांसफॉर्मेशनल कोमों में थे जिनको एनालॉग से डिजिटल पे जंप किया बिल्कुल। तो जब एनालॉग से डिजिटल पे जंप किया तो बैंड वैगन ज्वाइन की अब वो भी कहते हैं भाई लाइक नहीं की तुमने तस्वीर फलाना नहीं किया तो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो भी वही देख रहे हैं कि मेरी अम्मी भी हर वक्त जो है ना सेल्फी मार रही होती है तो वो भी मार रहे होते हैं तो यू नो व्हाट आई मीन सो इट्स अ वेरी ट्रिकी बिजनेस बट वी इन द लॉन्ग रन वी और उसके साथ साथ ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो बच्चे सोचने ही छोड़ दिए बच्चों ने वो कहते हैं भाई हमने तो एआई से पूछा है तो एआई एक तरफ आई है इंशाल्लाह है ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा ये दो चीजें चल रही हैं दुनिया में दैट्स द ट्रूथ एंड चलिए हम ईद पे वापस आते जी 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 मुझे ये बताएं लबदार कि आप सबसे अच्छा ईद पे क्या बना सकते हैं गोश्त आपके पास फ्रेश आया हुआ है व्हाट्स द आपके घर में क्या पकता है पहले दिन यार मैं जो सबसे अच्छी चीज बनाता हूँ ना ऑनेस्टली टेलिंग वैसे मैं तो सबसे अच्छा ऑमलेट बनाता हूँ मैं ये कुर्बानी का गोश्त बनाऊंगा नहीं खाने में मैं पूरा हूँ असल में मैं रमना से पूछने से ताकि जेंट्रिफिकेशन ना हो जाए मैंने बस पहले आपसे पूछ लूं फिर मैं आता हूं नहीं मैं ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता हूँ रमना आपके घर में क्या बनता है सबसे पहले मेरे जो घर आप कभी में- शौक से बनाती है कुछ ऐसा कुछ मुझे खुद तो मटन और बीफ ये चीजें नहीं बनानी आती बट लाइक चलते हैं मैं फिर, हाँ, मैं बदला बदली करें। फोन करते हैं खाना ऑर्डर करते हैं मैं चिकन कढ़ाई बना सकती हूँ अचारी हांडी बना सकती हूँ अच्छा। चाइनीज बना सकती हूँ लेकिन जो मुझे लगता है कि ईद का जो गोश्त है उसका शायद कुछ स्पेशल प्रोसेस होता है जो मेरी अम्मी करती हैं वो बड़ा fresh होता है ना असल में, हाँ। इट्स वेरी फ्रेश और फिर उसके अंदर जो एक स्मेल भी होती है उसको हटाना होता है उसको हटाना है तो आई थिंक अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची कि एक्सपर्ट नहीं बनी अभी तक एक्सपर्ट नहीं बनी हाँ इंशाल्लाह कि आपको अल्लाह जल्द से जल्द बनाए और हम सबको मुस्तफीद करे उससे हाँ, भाई। हाँ, घर पे बिल्कुल। पकता क्या है पहले सबसे पहले व्हाट्स द जो Highlight of it. हाईलाइट इज ऑफ कोर्स अम्मी के हाथ का खाना बट दैट्स लाइक मुझे पर्सनली दुम्बा बहुत पसंद है दुम्बा बहुत सी खवातीन जो है वो चिकन को पसंद करती हैं और वो मटन या और बकरा को हाँ prefer या करेंगे। सो लाइक आई लाइक दुम्बे का गोश्त पर्सनली सो मुझे वो खाने को मिलता है और बहुत लजीज बनाती है मेरी अम्मी सो आई लव दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट ईद उल अज़हा फॉर मी हमारे घर में ना एक पुलाव बनता है ईद के पहले दिन मटन पुलाव जो फ्रेश गोश्त का बनता है बेहतरीन आई लाइक बिरयानी बेटर मोर Okay. लाइक मटन बिरयानी अगर हो तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन वाले साहब चूंकि पसंद करते हैं तो इसलिए फिर वो पकता है और आपका यार मैं तो खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे जब आप ऑमलेट खाते हैं क्या नहीं इसके? ऑमलेट तो ऑब्वियसली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी डाइट में है ना वो ईद के दिन भी अंडे जरूरी है अंडों के बगैर आई डोंट थिंक कि आपका डे स्टार्ट हो सकता है एग्स सबसे पहले एग्स आते हैं बट हाँ उस दिन ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग बीइंग अ पश्तून खासतौर पे हम तो दुम्बों के ही शौकीन है ज़्यादातर आई प्रेफर कि हम दुम्बे ही खाएं तो वो हमारी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है अदर देन दैट बदाई के सेट कि ईद का दिन होता है तो जब हमारी
फेस्टिविटीज चल रही होती है फैमिली में, तो अच्छा मेरे हम जहन तो में एक constantly सवाल खाते है लाइक हैं। जो मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, ये समथिंग दैट आई हैव विटनेस्ड ओवर टाइम कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पीपल आर समवॉट डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स बीफ। Some people are. सम पीपल आर, मतलब कि मैंने एक ट्रेंड देखा है कि अगर मटन और बीफ होगा तो हमेशा पाकिस्तानी जो हैं वो मटन खाएंगे। ऐसा क्यों है, खास तौर पे मर्द, ऐसा क्यों होता है? ये जो आपने एंड पे खास तौर पे मर्द लगाया ना, ये काफी जनरलाइज स्टेटमेंट है। ये नहीं, मैं थोड़ा सा like, स्पेशल कि आई नो प्लेंटी ऑफ वुमेन हु लव बीफ। हाँ आई नो। So what I was trying to say is like मेरे घर में जितने मेरे अब्बा मेरे भाई like अगर उनके सामने मटन और बीफ पड़ा होगा ना तो they would always choose मटन, और ये जनरली मैंने एक ट्रेंड देखा है। तो इसलिए मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर लोग अपने घर में यू नो वो भी कर रहे हैं, गाय भी कर रहे हैं और बकरा भी कर रहे हैं, वो दे वुड वांट कि हम अपने घर में मटन का गोश्त रखें, क्यों? बताएं सर, मैं तो ये बड़ा ट्रिकी सवाल किया है, मुझे तो पसीने आने शुरू हो गए कि ये सवाल है क्या कि इन्हीं के मेरे ख्याल में तो सब खाते हैं शौक से। अच्छा। आई गेस मुझे अलबत्ता व्हाट आई पर्सनली थिंक, अगर हम जेंडर उस पे चले तो खवातीन ज्यादातर मुझे जितनी मिलती हैं हम तो चिकन खाती हैं। हाँ एग्जैक्टली, आई नो। But ये खवातीन की बात मैं 100% कह सकता हूँ। A lot of women that I have met would specifically say कि I don't eat meat, I don't eat मटन और दुम्बा स्मेल आती है, ये होता है। ये बात करी थी मैंने। हाँ, बट आपने कहा मर्दों में ना, तो मैंने कहा कि नहीं, खवातीन में ये होता है कि वो चिकन प्रेफर करती हैं। नहीं, मर्दों में आपने कहा मैं चिकन बना सकती हूँ और मटन नहीं बना सकती हूँ। सी अभी से डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, पहले से प्रिपेयर्ड है कि मर्द को तो मैंने हाथ नहीं लगाना। हाँ, खुद ही आपने कहा कि मैंने तो बनाना ही नहीं। बनाना मुश्किल हो सकता है और उसकी आपने कोशिश ही नहीं की, आपने कहा स्मेल आती है। स्मेल वाला पॉइंट पे हाईलाइट। You got the answer। ईद के गोश्त पे नहीं, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। यार मुझे लगता है कि ऑन अ वेरी इथेरियल लेवल मटन महंगा होता है। महंगा होता है, देखिए फाइनेंसेस आ गए। फाइनेंसेस तो डेफिनेटली आते हैं। सो जो कॉमन एक परसेप्शन होती है ना कि व्हाटएवर इज मोर एक्सपेंसिव इज बेटर, डेफिनेटली। तो उस मेरे ख्याल से दैट काइंड ऑफ प्लेज इनटू इट। एब्सोल्युटली। लेकिन तो जब भी व्हेनेवर आई वुड लाइक टू किसी को कुछ बांटना है, कुछ देना, तो वही होगा जो कि घर में बना हुआ है, उसी को आप अच्छा, तो आपने लाइक अगर ये अभी लेट्स सपोज हम अभी खाना खाते हैं और हमारे पास मटन और बीफ है, दोनों, आप क्या चूज करेंगे? डिपेंड करता है कि डिश क्या है। Some dishes like steak, I would never have mutton steak. Of course. I would always have like a beef steak. नहीं, हम तो ये जरा ईद के गोश्त टाइप की बात कर रहे हैं, लाइक नॉट यार, steak यार देखिए, कढ़ाई शाही हो तो कढ़ाई पुलाव भी बहुत अच्छा, पुलाव अच्छा बनता है, मटन का बहुत अच्छा बनता है। हाँ, बहुत अच्छा। रोस्ट जो है, रोस्ट तो बेस्ट। रोस्ट बीफ का बनता है। हाँ, रोस्ट दुम्बे का बनता है। सॉरी, दुम्बे का, दुम्बे का, बकरे का नहीं पसंद, बकरे का नहीं। हाँ, तो दिस आई वुड लाइक सम डिश स्पेसिफिसिटी इन द चॉइस। आपको स्पेसिफिकली कौन सा? और आप? मैं तो रोज किंग। I love रोज। I eat रोज every second day। हमें कब खिला रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल खिला दूंगा आप लोग जब। आप तो खाती नहीं, आपने क्या करना है? हाँ, आपको तो स्मेल आती है। नहीं, I love mutton। I did mention that। मैंने ये चीज एक ऑब्जर्व किया है, no, I love mutton। I would just like अच्छा, not cook it basically। Like she wants to eat it। No, कुक करने वाला फिर एक मैं ही हूँ यहाँ पे, तो आप बताएं कि कब मैं दावत करूँ? रोज से शुरुआत करेंगे। यार ईद की रूटीन क्या होती है? ईद पे इतनी छुट्टियां मिलती हैं, व्हाट डू यू डू? हमारा तो मोस्टली हमारा तो जनरली हमेशा से एक वो ट्रेंड चल रहा होता है कि फैमिली में एक खाने से दूसरे खाने से तीसरे खाने, तो एवरीबडी इज हॉपिंग, डिनर हॉपिंग। हाँ, 2-3 दिन तो यही चल रहा होता है बेसिकली, हॉप्स। और क्या होता है? बोर नहीं हो जाते आप वहाँ पे? बिकॉज यू आर सो, both of you are professionals, you have like completely packed weeks, तो एकदम से हाँ, सन्नाटा थोड़ा सा हो जाता है, लल नहीं आ जाता बीच में? इस्लामाबाद में तो बहुत सन्नाटा हो जाता है। इस्लामाबाद तो वीरान हो जाता है। तो इस पे how do you keep yourself? हम उस वीराने को बस खा के गुजारते हैं। नहीं, मैं तो I go back to my hometown। Where's that? Where's your hometown? It's in गुजरावाला। अरे वाह, खानों का गढ़ है गुजरावाला। यार वैसे जो मटन की क्वालिटी गुजरावाले की है ना, अच्छा, माशाल्लाह, बेस्ट है। तो चलें, जब वापस आएंगे तो ये साथ लेकर आएंगे। ये घर से बनता है, का लेकर आएंगे। कुर्बानी का डेयरी की क्वालिटी, दही, मक्खन, दूध, माशाल्लाह। गुजरावाला का बंदा जो है ना, उससे बंदा पंगा नहीं लेता क्योंकि उसके हाथ में जान इतनी होती है, डर के रहना पड़ता है। It's not no easy job। Very true, but anyways, ईद के हवाले से, but I still think if we come back to the whole concept, तो I'm sure everybody would be enjoying their Eids, and आपका वाला सवाल भी वही है कि आखिर करते क्या हैं, but I'm sure everybody would be strolling around and शायद हम लोगों का भी इंटरव्यू नजर आ जाए उनको। But the truth is कि हम लोगों को ये फोकस जरूर रखना चाहिए कि अपनी जनरेशन से अगली जनरेशन तक हम एटलीस्ट the concept of कुर्बानी, the values of कुर्बानी, वो ट्रांसफर जरूर करें, because if
हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, so I think that would be a very unfair part from us. Absolutely. It's a responsibility as a part of this generation के जो ईद की रूह है वो भी साथ जाए रिचुअल के साथ साथ। True. क्योंकि आई फील कि रिचुअल तो चले किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज हो जाता है, Right. लेकिन अगर वो रूह हम मिस करेंगे ना तो दैट विल जस्ट बी अनफेयर टू एंड इट विल बी आवर फॉल्ट एसेंशियली बिकॉज Right. वेयर वी हैव टू गिव दिस टू द यंगर जनरेशंस। मुझे यार एक बात बताएं, ईद पे ना एक कैरेक्टर होता है उसको कहते हैं कसाई। बहुत मसरूफ हो जाता है, बहुत- फोन ही नहीं फोन- उठाता। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको जिंदगी में कभी छुरी ना पकड़ी है, वो कसाई बन के वो टोका लेके और वो निकल होता है। हाउ डू यू चूज कि ये बंदा जो है ना ये प्रो है और ये बंदा amateur मैंने है? कभी सर भी वो choose नहीं बुकिंग्स किया। पर है ना, बुकिंग्स पर कि कितनी बुकिंग हुई हुई है उसकी, तो वो फिर एकदम से बताते हैं और उसने तो पता है पिछली ईद पे इतने ज़िबा किए थे। अच्छा। हाँ, तो वो फिर ट्रेंड आजकल तो ऑनलाइन भी होंगे ऐसे। हाँ, I'm sure. आजकल ऑनलाइन एक ट्रेंड जो है वो काफी देखने में मिल रहा है कि कुछ लोग हैं उन्होंने लाइक दे कम अप विद सम पीपल एंड it's sort of like you know someone not like a market but agency type जिसको आप हायर करेंगे। लाहौर में सर्विसेज चली अब लाहौर में जिस तरह सर्विसेज अदरवाइज भी दूसरी सर्विसेज व्हाट आई बिलीव व्हिच इज गुड कि मैं सबको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप ये मैसेज भी देखें तो कुर्बानी का जितना भी आपका गन छंद है ना वो हाँ, एक please, तरफ उसका बहुत ख्याल ये एक करें। सबसे Very इम्पोर्टेंट important. मैसेज है, प्लीज मेक श्योर कि वो जो आपका कुर्बानी का गंद है वो एक साइड पर करें, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंटली हमारी एयरफोर्स के जहाज़ों का सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट ये होती है, बिकॉज हमारे जब जहाज उड़े होते हैं तो ये जो परिंदे होते हैं वो इन कचरे पे आते हैं, इन कचरे पे आते हैं, गेंद Bird वगैरह। menace is a big issue around airports. Yes. Civilian and military. Military both, They yes. the engines can हाँ, suck them in. sucked in, हाँ, बिल्कुल। और that's engine loss That's right there. disaster. That's a big disaster. तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करें, आई थिंक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी वाइज। तो मैं बताना चाहता कि लाहौर में भी उन्होंने इस तरह स्टार्ट किया कि एक एरिया नॉमिनेट कर दिया है सो दैट जितनी भी ये कुर्बानियां हो रही हैं वो बस सबकी कोलैबोरेटरी कुर्बानी हो रही है। एंड आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता सब यही समझ रहे हैं, बिकॉज अगर हम साउथ अरेबिया It's very convenient as well, है ना? इट इज कन्वीनियंट, आप एक ही जगह पे जाएं, सब वन गो में करें, सब वहीं पे सफाई करें, वहीं पे आपने जो भी गनशन अच्छा, आई थिंक इसमें हमें गवर्नमेंट के रोल को थोड़ा अप्रिशिएट करने की जरूरत है, बिकॉज इस बार जिस तरह से इसके बारे में एडवाइजरीज दी जा रही है, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि हाउ टू गो अबाउट इट। और वन थिंग अभी वन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड कि वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं लेकिन वो इस्लामाबाद में अपनी कुर्बानी नहीं लेकर आ सकते, तो आई थिंक एक अच्छा स्टेप है उस तरीके से कि मोटरवेज पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इंटरसिटी ट्रैवल उस तरीके से उनको अलाउ नहीं करे। तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड एंड अप्रिशिएटेड एट द सेम टाइम कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है एट लास्ट के इस चीज़ के क्या नुकसानात हो सकते हैं फॉर नॉट जस्ट यू बट एट द कम्युनिटी देखिए लेवल। आई थिंक ये नुकसानात और ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये अवेयरनेस हम लोगों को आना शुरू थी आई थिंक कोविड-19 के बाद से कि अपना जो सफाई का ख्याल रखना है ना भाई जान, वो जो हाथ धोने वाले हैं ना जो आप नहीं धोते थे पहले, अब वो जो धोना मस्त हो गया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एनीमोर गाइस। सो आई थिंक उसमें सैनिटाइज अपने आप को सैनिटाइज करना और ये सारी की सारी सफाई की तरफ एक पूरी की पूरी मुहिम चलाना, आई थिंक that played a good part because you know उसमें सही झटका मिल गया सबको कोविड के टाइम। Maybe this was one of the times when social media was playing a very positive role Absolutely. in informing, Yes. in educating कि आपने ये जो फुजलियात होती हैं इनको कहाँ लेके जाना है। And I would request all of you Right. कि जहाँ पे designated जगह है जो कि आपकी सिटी गवर्नमेंट ने असाइन की हुई है वहीं पे जाके इन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करें, बिकॉज नॉट ओनली कि एक तो ये कि ऑफ कोर्स इट्स गार्बेज, इट हैज़ बी कलेक्टेड, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत पॉजिटिवली यूज होती हैं इंडस्ट्री में। सो इट इज अगर आप इसको प्रॉपर जगह पे पहुंचाएंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। अच्छा रमना, आप लोगों से मैं रैपिड फायर करूंगा, ठीक है? आई आस्क यू क्वेश्चंस, लेकिन आपके पास सोचने और समझने का टाइम नहीं है आपके पास, मुझे डरा रहा है। ठीक है। आपने सोचना नहीं है और जो आपके दिमाग में पहली चीज आएगी वो आपने बोलनी है, Right. ठीक है? सो आई विल अल्टरनेट वन टू यू एंड वन टू रमना, ओके? ठीक है, सबसे पहले मैं हूँ, सबसे पहले आप, ठीक है? सर पहले मैं। और सोचना नहीं है, सोचना टास्क नहीं। की। अलमदार जी, बकरा या दुम्बा? दुम्बा। रमना, कोल्ड ड्रिंक या चाय? चाय। अलमदार, सुबह जल्दी उठना या आराम से लेट के ऐसी से उठना? लेट के। ओके। रमना, ईदी देना या लेना? लेना, ऑफ कोर्स लेना। अलमदार, ऑन ईद टिकटॉक रील्स या इंस्टाग्राम रील्स? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। मैं आपसे पूछा आपने Instagram. बारी का इंतजार करें। Instagram is the king, ठीक हाँ, है, Instagram. Instagram is the king. अग्रीड। ऑनलाइन बुकिंग या मंडी का विजिट? मैं कभी मंडी गई नहीं। ये सेम टू यू, आई गेस ऑनलाइन। ऑनलाइन। रमना, कबाब या टिक्का? दोनों।
टिक्का टिक्का always. सर ऑलवेज टिक्का, sir. टिक्का। मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। देसी ईद रमना या लग्जरी ईद? क्या फर्क है दोनों देसी में? अब ये सोचें, देसी ईद आप गुजरात देसी, ऑफ कोर्स देसी, देसी, 100% देसी। देसी में फैमिली होगी, अपने हाँ, होंगे, देसी में। ऑफ कोर्स 100 टाइम्स। और रमना सुबह जल्दी उठ के तैयार होने से पहले कि बॉयज जो है वो नमाज पढ़ के आ जाएं, या चिल करके आराम से अपना टाइम चिल लेके करके उठना, आराम से कोई चिल जल्दी नहीं करके है, आराम से। वो आ जाएंगे अपने टाइम पे, कम डाउन ईदी लेने और सब कुछ। नहीं, गोश्त बन जाए सारा कुछ, फिर ईदी लूंगी, लाइक तब तक सोऊंगी। ठीक है। आलदार भाई, ईद बच्चों की होती है कि बड़ों की होती है? बच्चों की। बच्चों की। और एक तो छोटी ईद होती है ना, बड़ी ईद बड़ों की, बड़ी ईद बड़ों की। हाँ, बड़ी ईद बड़ों की for sure। I agree with बड़ी him ईद on में that। हम लोगों को जो ईदी मिलती है वो गोश्त की फैशन में मिलती है ना। हाँ, और बड़ी ईद पे एक और मैसेज, बड़ी ईद पे बड़ों ने ईदी देना छोड़ दी है, मतलब ये क्या मजाक है? क्योंकि बड़ों को गोश्त की फॉर्म में ईदी मिल रही होती है ना। अगली ईद में दोनों ने याद से रमना से ईदी लेनी है। बिल्कुल डन हो गया। क्योंकि आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट। बिल्कुल सही कह रही हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्या रमदार कोई ऐसी कोई आदत है जो कि आप इस बड़ी ईद के खूबसूरत मौके के ऊपर आप कहें कि मैं इसको कुर्बान करना चाहता हूँ? ये बड़ा टेक्निकल सवाल पूछे यार। मैं इस बारे में बड़ा कैमरे के सामने कमिट करेंगे कि ये चीज तो मैं छोड़ रहा हूं। रिकॉर्ड पे आ जाएगी ये चीज। हाँ, रिकॉर्ड पे आ जाएगी यार। मैं समझ वो ना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी फिटनेस की रिजीम जो है ना वो वापस माशाल्लाह सर, आपने क्या करना है? नहीं, और क्या बेहतर करना है? और बेहतर वापस और बेहतरी की तरफ जाऊँ। चलो अभी जी। टाइम नहीं मिल पा रहा है रेगुलर जो करता हूँ, लेकिन फिर ऑफ हो जाता है। तो मैंने सोचा बस यार ये इस टाइम से मैंने बिल्कुल चेंज कर देना। तो यार मैं आपके साथ हूँ, Done, इसमें sir, दोनों absolutely, करते हैं। ठीक absolutely। है, रमना बताएं कोई ऐसी आदत जो ऐसी आपको लगता आदत? है कि इस ईद दिस इज अ गुड टाइम टू जस्ट मेक दैट कमिटमेंट मेक दैट कमेंट in front of the whole world। आजकल मैं जल्दी उठ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस रूटीन को फॉलो करूँ। लाइक मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती हूँ और 7 बजे तक आई गेट टू वर्क एंड एवरीथिंग। तो आई वांट कि इस रूटीन को मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, ताकि आई जस्ट रियलाइज्ड कि आपके पास दिन में इतना वक्त होता है, आप बीच में नैप भी ले सकते हो, सारे काम भी निपटा सकते हो, दोस्तों से भी मिल सकते हो, सोशल लाइफ भी पूरी कर सकते हो, पेंडिंग टास्क भी कर सकते हो। सो आई जस्ट वांट टू लाइक कंटिन्यू हैविंग दिस रूटीन। दैट इज ब्यूटीफुल। गाइस, अगर आपने रमना से मैसेज करना है या अपने से कांटेक्ट करें तो आप 7 बजे कर सकते हैं। मैं और रमदार 11 बजे के बाद मिलेंगे। आप ये लेकिन 7 बजे उठ चुकी है हम, लेकिन अपनी फिटनेस रिजीम पे हम कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। गाइस, हम आज ईद का दिन है, आप लोग भी बहुत सारे काम होते हैं ईद पे करने वाले, तो आप लोग भी अपने कामों में लगें, ईद को एंजॉय करें, सबके साथ मिल के बैठें, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के हमसायों को और आसपास के जो भी नीडी लोग हैं उनको भूलें नहीं, उनको याद रखें, अपने साथ शामिल करें। रमदार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। रमना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। एब्सोल्युटली, इट वाज प्लेजर। जस्ट टू लेट यू नो, माय नेम इज कासिम। माय नेम इज रमदार। आई नो। और रमना से मुलाकात और ईद मुबारक आप सबको। ईद मुबारक पाकिस्तान कनेक्ट की पूरी टीम की तरफ से। वो लोग जो कि कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, ये भी ईद के दिन हमारे साथ हैं यहाँ पे। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड इंशाल्लाह सी यू वेरी सून। ईद मुबारक फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ पाकिस्तान कनेक्ट।